वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जीवनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, सभी जानते हैं कि उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनको कोई आवाज़ नहीं उठा उसकी वाइस मानवता उठाता है। तो साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है और सत्य धर्म में हम अलग अलग टॉपिक लेकर आते हैं जो इंसानों के हक में होते हैं, जो धर्म के हक में होते हैं, जो एक नई दिशा देने वाले होते हैं। आप सभी ने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि कुरान में जो लिखा है वह गलत लिखा है। काफिर मतलब हिंदुओं को या दूसरे धर्म को लोगों को उन्होंने काफिर कहा है और दूसरे लोगों को धार्मिक नहीं समझते। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी थी पहले और मानते भी थे। तो हमने जो है उस हकीकत को ढूंढने के लिए कुरान की स्टडी की है और कुरान हमने तकरीबन 38 दिन में पढ़ा है। तो हमने उस पर आर्टिकल भी लिखा है, एक आर्टिकल हमने डाल दिया उसमें फेसबुक पर, और उसमें हम गारंटी के साथ में कहते हैं कि कुरान में धर्म के खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो हम आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अगर कुरान में धर्म के खिलाफ अगर कोई भी लफ्ज़ निकलता है तो हम उसको अगर कोई निकालता है तो उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर धर्म के खिलाफ उसमें कोई शब्द ना निकला तो उसके हम 11 लाख रुपए जुर्माने का रखेंगे। तो हमने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल हम आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। अगर विचार चर्चा करना चाहते हैं तो इसमें जो पूरा आर्टिकल पढ़ें, उसके बाद में विचार चर्चा करने के लिए आए हैं, क्योंकि विचार चर्चा एक ज़रूरी है और कोई बातें रखनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने इसमें लिखा है, शुरुआत में लिखा है, पवित्र कुरान में धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है और ना ही किसी धार्मिक इंसान के खिलाफ कुछ लिखा हुआ है। अगर किसी धार्मिक इंसान को ऐसा लग रहा है कि पवित्र कुरान में धर्म के खिलाफ या धार्मिक इंसान के खिलाफ लिखा हुआ है तो उसको हम विचार चर्चा में बुलाना चाहते हैं। अगर विचार चर्चा में ये वह साबित कर देते हैं कि पवित्र कुरान में धर्म के खिलाफ कुछ भी लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है धार्मिक इंसान के खिलाफ, तो उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। अगर वह ये साबित नहीं कर पाए तो हम उनसे 11 लाख रुपए जुर्माने के देंगे। तो इस विचार चर्चा में सिर्फ धार्मिक लोग ही आ सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा आर्टिकल लिखा हुआ। अगर आर्टिकल अधूरा पढ़कर आएंगे तो 11 लाख रुपए जुर्माने के ठोकेंगे। तो पूरा पहले आर्टिकल को देखिए पहले, उसके बाद में विचार चर्चा बनाइए आने के लिए। तो मैं इसमें अगर लिखा है कि आदरणीय प्यारे साथियों, मैंने पवित्र कुरान को 38 दिन में 28 जून को रात को स्टार्ट किया पढ़ना और पढ़ना शुरू किया। मैं तकरीबन 15-20 पन्ने पढ़ते रहा रोज़ाना और ये तकरीबन 4 अगस्त को 4 बजे पवित्र कुरान को मैंने पढ़ करके पूरा किया। इसमें मेरे तकरीबन 38 दिन लगे हैं। तो पवित्र कुरान को पढ़ने के पीछे मेरा मकसद क्या था? इसके पवित्र कुरान को पढ़ने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं कुरान की कोई तारीफ़ करूँगा या कुरान की कोई मैं बेइज्जती करूँगा। तो पवित्र कुरान को पढ़ने के लिए मेरा मकसद सिर्फ एक, इसके पीछे जो मकसद था वो मैं आपको सभी सामने रख देता हूँ कि हमने किस मकसद से इसको कुरान को पढ़ा। जैसे कि नंबर 1, कुरान में दूसरे धर्मों के खिलाफ बहुत कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हम सोचते थे पहले और पढ़ते भी थे और सुनते भी थे, मतलब हमने इस पे यकीन भी करते थे हम पहले। दूसरा जो है दूसरा नंबर 2 कि मुसलमान दूसरे धर्मों के लोगों को जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, जैन, सिख, अन्य धर्मों के लोगों को काफिर समझते हैं। नंबर 3, मुसलमानों को जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाना सिखाया जाता है इत्यादि। ये हमने बातें सुनी थी और पहले पढ़ी, मतलब ऐसे सुनते थे, लेकिन इस हकीकत में क्या निकला है। और 3 बात हमने अपनी तरफ से भी इसमें ऐड की हैं, जैसे कि नंबर 1, कुरान जो है, कुरान का पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। और नंबर 2, पवित्र कुरान सिर्फ मुसलमानों की ही जागीर है, ऐसा हम समझते थे पहले। नंबर 3, नबी मोहम्मद साहब का पैगाम केवल मुसलमानों के लिए ही है, ऐसा हमारी सोच थी पहले। तो हमने उसके बाद में क्या किया
कुरान पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि जो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि नंबर 1 कुरान धर्म मतलब जो कुरान में कि धर्म के खिलाफ कोई भी लफ्ज़, ये वो जो 3 हमने पहले दिए थे जो आंसर जो पॉइंट दिए थे उनका आंसर आ रहा है इसमें। कुरान में कि धर्म के खिलाफ कुछ भी शब्द नहीं लिखा हुआ है। नंबर 2 मुसलमान, कुरान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वह सिर्फ मुसलमान ही जो धार्मिक होते हैं बाकी सब काफर होते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नंबर 3 जो है काफर उनको कहते हैं जो मतलब सच्चाई को छुपाते हैं और दूसरों के गरीबों के ऊपर मजलूमों के ऊपर जुल्म करते हैं। उसके हिसाब से कुरान के हिसाब से वे लोग काफर हैं, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, जैन है, कोई भी है, जो सच्चाई को छुपाते हैं और गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं। नंबर 3 पवित्र कुरान के मतलब हिसाब से जो जिहाद करते हैं, वो जिहाद जो है मतलब हमने तो कुछ और सुना था, लेकिन जिहाद का मतलब हमने उसमें पढ़ा कुछ और पढ़ा है। तो जिहाद में क्या नंबर, हमने 5 नंबर दिए हैं इसमें कि अपने अंदर से सभी प्रकार के अवगुणों को ख़त्म करना, इसके खिलाफ जिहाद करना। नंबर 2 है एक रब के ऊपर पूरा भरोसा करना। नंबर 3 अपने जीवन में अपने अच्छे काम करना। नंबर 4 अपने आप को और दूसरों को बुरे कामों से बचाना। नंबर 5 अपने मन में अल्लाह का डर रखना, मन में अल्लाह का डर रखना या उसके विश्व के सच्चाई, उसके हिसाब से सच्चाई और ईमानदारी फैलाना। ये जिहाद करते हैं मुसलमान। अब बोलो कि हमने सुना क्या था पहले लेकिन निकल क्या रहा है, ये हमने पूरा उसको पढ़ कर देखा है, ऐसा हम हवा में बात नहीं छोड़ रहे हैं। फिर हमने 21 लाख रुपए इनाम की भी रख दिया, अगर कोई इसमें खिलाफ के लगता है किसी को तो आ जाए मैदान में। तो आगे इसमें है कि जो नंबर 2 पे जो हमने जो पहले बोला था कि कुरान क्या मुसलमानों की जागीर है, उसका आंसर ये है मुसलमानों की कुरान जागीर नहीं है, ये सबके लिए बराबर है। नंबर 2 पवित्र कुरान मुसलमानों की कोई निजी मतलब वो जागीर नहीं है, ये उससे इनके लिए सबके लिए है। नंबर 3 जो है जैसे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुरान क्यों नहीं है उनकी जागीर मुसलमानों की और दूसरों की क्यों है, क्योंकि जो प्रकृति की जो दी हुई चीज़ होती है, पानी है, जैसे हवा है, जहाँ मतलब ये सब के सब जो जैसे पानी है, धरती है, हवा है, ये सब प्रकृति की देन है। तो प्रकृति इसको सभी यूज करते हैं, मतलब जो है ब्राह्मण भी यूज करते हैं, सिख भी यूज करते हैं, तो धरती का इस्तेमाल ये भी करते, सभी लोग यूज कर धरती का इस्तेमाल करते हैं, पशु पंछी भी करते हैं। तो जब प्रकृति की जो चीज़ है वो सभी यूज करते हैं, तो फिर ये कुरान मुसलमानों की जागीर नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई जो लिखी हुई है वो उनकी बाप की जागीर बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पवित्र कुरान का सच्चा ज्ञान भी पूरे विश्व के लोगों के लिए लाभदायक है, इसीलिए वह पूरे विश्व के लोगों के लिए लोगों की जागीर है। नबी मोहम्मद साहब का पैगाम, सच्चा पैगाम मुसलमानों को भी का फ़ायदा पहुंचाएगा और पूरे विश्व के लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएगा, यानी कि नबी मोहम्मद साहब का जो पैगाम है वो पूरे विश्व के लिए है, ना कि केवल मुसलमानों के लिए है। तो इसमें जो है आगे है हमने लिखा है कि असली मुसलमान कौन है। फिर ये ब्रेक का भी लग जाता है इंसान को कि नकली भी क्या, नकली जब असली हो सकते हैं तो नकली भी हो सकते हैं क्या। तो नकली और असली हम पहचान बता रहे हैं, ये शायद मुसलमानों के बाप दादाओं ने भी मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया होना शायद, जो हम बोलते जा रहे हैं ये शायद किसी को चुभ जाए बात, तो हमें उसकी परवाह नहीं है। हमारा तो मकसद सिर्फ सच बोलना है और ईमानदारी को आगे बढ़ाना है। तो हम इसमें असली मुसलमान कौन है, जो सच बोले और ईमानदारी से काम करे वही असली मुसलमान धार्मिक है। जो झूठ बोले और बेईमानी करे वह नकली मुसलमान अधार्मिक है। नकली की हमने पहचान बता दी, असली कौन सा है, नकली कौन सा है। जो पूरे विश्व के लोगों से एक समान प्यार करे वही असली मुसलमान धार्मिक है। जो किसी के धर्म के खिलाफ नफरत करे वह नकली मुसलमान अधार्मिक है, यानी कि धार्मिक भी नहीं है वो और मुसलमान भी नहीं है, नकली है, नकली कह सकते हैं। तो ये इंसान खुद अंदर जाकर देख सकता है कि उसके अंदर है क्या चीज़। तो जिनका ईमान जिंदा हो
जिनका ईमान जिंदा हो और नीयत साफ हो वही असली मुसलमान धार्मिक हैं। जिनका ईमान मर गया हो और नीयत साफ नहीं है वह नकली मुसलमान अधार्मिक हैं। अभी लास्ट में जो पंक्ति है ये बहुत सारे लोगों को चुभ भी सकती है। बहुत सारे लोगों ने क्या है कि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि नरक का डर होता है, मतलब दोजख का डर होता है, और जहन्नुम का जो है उसके अंदर मतलब जहन्नुम का डर होता है, और स्वर्ग का जो जन्नत का उसके अंदर लालच होता है। तो जब तक इंसान के अंदर लालच और डर रहेगा तब तक उसको सही रास्ता नहीं मिलेगा, हम ये गारंटी के साथ कहते हैं। तो हमने इसमें लिखा है जो मोहम्मद साहब के सच्चे पैगाम को सचमुच ही जीवन में अपनाएंगे वह नकली भी असली मुसलमान बन जाएंगे। यानी कि सच्चाई और ईमानदारी को अगर नकली मुसलमान जो हैं अगर वो भी अपनाएंगे वो सच्चे मतलब असली मुसलमान बन जाएंगे। फिर अगली लाइन जो है, जो मुसलमान जहन्नुम का डर और जन्नत का लालच त्याग देंगे वही मुसलमान जन्नत के असली हकदार होंगे। यानी कि जिनके मन में जो है डर नहीं होगा जहन्नुम का और जन्नत का लालच नहीं होगा वही मुसलमान जन्नत के हकदार होंगे, क्योंकि डर और लालच से दूर हो जाएंगे फिर आदमी बिल्कुल टिक जाता है। तो फिर जो है इसमें हमने बताया कि जो अभी पवित्र कुरान जो है इसके ऊपर विचार चर्चा अगर करना चाहता है कोई भी करना चाहता है विश्व का बंदा, तो हमने इसमें 15 सवाल रखे हैं। 15 सवाल इसमें सामने दे रहे हैं हम, और 5 सवाल मैंने इसमें रखे हैं गुप्त रखे हैं। अगर कोई भी करना चाहता है तो हमें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही जो है हम कुरान के ऊपर विचार करेंगे। क्योंकि धर्म का मसला है, कोई छोटा मोटा मसला तो नहीं है। तो धर्म के मसले के ऊपर धार्मिक सवाल पूछेंगे, उसके अंदर धर्म है भी या नहीं है, कौन सामने आएगा कौन नहीं आएगा तो बाद की बात है। लेकिन हमारा मकसद, हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं, हम अपना पॉइंट रख रहे हैं कि हम इन लोगों से सवाल जवाब करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, और ये जो है अगर इन सवालों का जवाब दे दिया है फिर कुरान के ऊपर बात की जा सकती है। जैसे कि धर्म का नंबर 1 जो 15 सवाल बोल रहा हूँ मैं, 15 सवाल हैं, फिर 5 इनमें गुप्त भी हैं, 5 उस वक्त ही बोलेंगे हम जिस वक्त कोई आएगा सामने। धर्म का क्या अर्थ है या धर्म की क्या परिभाषा, नंबर 1 सवाल ये है। नंबर 2, विश्व में कौन सा धर्म छोटा है और कौन सा धर्म बड़ा है। नंबर 3, विश्व के अंदर धार्मिक इंसान की कैसे पहचान कर सकते हैं। नंबर 4, धार्मिक इंसान के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 5, धार्मिक इंसान को किन किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। नंबर 6, नफरत की उत्पत्ति इंसान के अंदर किन किन कारणों से होती है। नंबर 7, प्यार और अपनापन इंसान के अंदर कैसे पैदा हो सकता है। नंबर 8, क्या इंसान जन्म से ही धार्मिक होता है या बाद में धार्मिक बनता है। नंबर 9, धार्मिक लोग ही धर्म को छोड़कर नास्तिक बन गए हैं, इसके पीछे क्या कारण है। नंबर 10, पूरे विश्व के अंदर ज्ञान कितने प्रकार के होता है। नंबर 11, पूरे विश्व में कितने प्रकार के अंधे लोग होते हैं। नंबर 12, पूरे विश्व के इंसान एक रब ने बनाए हैं या अलग अलग रब ने बनाए हैं। नंबर 13, पूरे विश्व का हर व्यक्ति दूसरों के भले के लिए कैसे काम कर सकता है। नंबर 14, पूरे विश्व के लोग कैसे जिएंगे अमन शांति से ज़िंदगी, आज़ादी से ज़िंदगी। नंबर 15, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला रब एक है या अनेक रब हैं, उदाहरण देकर समझाए। 5 सवाल हमने गुप्त रखे हैं इसमें, और 5 सवाल हम उस वक्त पूछेंगे जो कोई सामने आकर के डिबेट करेंगे। और विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर, किसी प्लेटफार्म पर भी ये विचार हो सकती है। अगर हमारे टीवी चैनल पर आना चाहते हैं, वॉइस ऑफ मानवता पर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बेफिक्र होकर आ जाएं। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। हमने नोट में लिखा इसमें है कि ये जो ऊपर 15 सवाल दिए गए हैं, इन सवालों का जवाब सिर्फ धार्मिक इंसान के पास ही होता है। तो हम इन सवाल का जवाब लेंगे पहले, उसके बाद में नोट में लिखा है पवित्र कुरान के अंदर धर्म के खिलाफ कोई भी बात नहीं लिखी है और ना ही किसी धार्मिक इंसान के खिलाफ लिखी है। तो ये हमने नोट में दे रखा। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि इसमें धर्म के खिलाफ कोई बात लिखी है या धार्मिक इंसान के खिलाफ लिखी है तो उसको हम 21 लाख रुपए इनाम के देंगे जो साबित करेगा, और जो नहीं साबित कर पाए उसको हम 11 लाख रुपए जुर्माने के ठोकेंगे। हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है, ज्ञान सीखना और सिखाना है। तो नोट 2 में लिखा हमने इसमें
कि अगर कोई हारना चाहता है या हराना चाहता है उसके लिए हम तैयार हैं। अगर कोई मुस्लिम प्रचारक इस विचार चर्चा में हमारा साथ देना चाहते हैं तो उनको भी हम विचार चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। तो साथियों, ये हमने लिखा था, आर्टिकल भी लिखा, फेसबुक पर डाल रखा है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं इस पर। बहुत सारे जो हिंदू माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो हमें कह रहे हैं कि तुम्हें किन आतंकवादी संगठनों ने कितना पैसा दिया है और कितना कुछ खेला। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी बात बैठी होगी कि हमें पैसे दे करके किसी ने लिखवाया है या किसी संगठन ने पैसे दे करके हमसे ये बात करी है, या ऐसा बहुत सारे सोच रहे होंगे। हम इसको क्लियर कर देते हैं। हम क्लियर इस करके करना चाहते हैं ताकि आने वाले वक्त में हमें सामने कोई कहने की हिम्मत ना रखे। हिम्मत तो रखे लेकिन सबूत के साथ रखे हिम्मत। ऐसा गलत इल्ज़ाम लगाने से पहले गलत इल्ज़ाम अगर लगा भी देता है कोई किसी के ऊपर, तो उसको इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगा उसको नहीं बिगड़ता कुछ भी, बिगड़ता उसी का जो लगा रहा है। क्योंकि बिना सबूत के कोई भी बात सही नहीं होती। अगर सबूत है तो सामने रखना चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए सामने रख करके। हम इतना कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमने किसी मुसलमान संगठन से या किसी आतंकवादी संगठन से या किसी से भी हमने कोई भी पैसा लिया हो, तो हम ये कहना चाहते हैं, हम अपनी सफाई नहीं दे रहे कि हम किसी को साफ मन से बात बोल रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व के अंदर जितने भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग नहीं छोड़ो, धार्मिक को छोड़ो, विश्व के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोग अमीर हैं, अगर मैं अपना धन दौलत, गाड़ियाँ, हवाई जहाज, जब भी जो भी उनके पल्ले में है, अगर वो सब कुछ हमारे नाम भी कर देते हैं और वो किसी गलत बंदे के हक में हमसे कोई एक पंक्ति लिखवाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल भी एक पंक्ति किसी के नाम नहीं लिखेंगे। क्योंकि ये हमारी मर्जी नहीं है। हम किसी की मर्जी के खिलाफ हम क्यों लिखें किसी की मर्जी से। हमारा मकसद क्या है कि जो सच्चाई दिखती है हमें वो हम लिख देते हैं, चाहे वो किसी को हजम हो ना हो। एक गारंटी के साथ में कहा, पूरे विश्व के अमीर आदमी भी, अब धन दौलत जितना भी पिया, पूरे विश्व की धन दौलत भी हमारे सामने आ जाएगी, तो भी हम किसी के कहने से एक पंक्ति भी नहीं लिखेंगे, चाहे हमारी इसमें जान भी चली जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये अब समझ गए होंगे हम किसके कहने पे लिख सकते हैं और किसके कहने से हम ये कर सकते हैं। हमें खुदा का, वाहिगुरु का, अल्लाह का, उसी का प्यार है, उसी के साथ में है, और वो जो हमसे लिखवा देता है हम लिख देते हैं। हमारा मकसद इतना ही है कि हम सच लिखते हैं, बस इतना है। अगर किसी को लगता है कि धर्म के खिलाफ लिखे तो आ जाएं, मोस्ट वेलकम। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें बनाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।